यार अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ था और अभी से इतने बैकलॉग्स हो गए। अभी तो मंथली टेस्ट है, पीरियोडिक है और मेरे बैकलॉग्स ही ख़त्म नहीं हो रहा है। ऊपर से स्कूल और कोचिंग में अलग सिलेबस। मतलब स्कूल में कोई और चैप्टर करा रहे हैं, ऑनलाइन कोई और चैप्टर करा रहे हैं और कोचिंग में कोई अलग। हैंडल ही नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा ये सब? क्या आप भी यही सब सोच रहे हैं? सो टेंशन मत लो, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो नाउ आपके हो गए हैं बहुत सारे बैकलॉग्स सेशन के स्टार्टिंग में ही। अब स्कूल में सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, कोचिंग में आगे बढ़ता जाएगा, अगर आपने कोई पेड बैच लिया हुआ तो उसमें सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको कैचअप तो करना पड़ेगा। लेकिन आपके बैकलॉग्स भी रखे हुए हैं। अगर आप बैकलॉग्स पूरा करने जाओगे तो आगे का सिलेबस छूट जाएगा। इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें? और अभी वेकेशंस है, वेकेशंस के बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ में हैंडल करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। कैसे करना है, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। फर्स्ट स्टेप इज़ टू यूटिलाइज योर समर वेकेशन एज मच एज यू कैन, क्योंकि यही आपका इकलौता सबसे बड़ा ब्रेक होता है पूरे आपके एकेडमिक ईयर में। एंड अगर आपने इसको भी वेस्ट कर दिया, जाने दिया, तो फिर आपका बैकलॉग्स कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। अभी इट्स बेयरली 1 मंथ जब से हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ है। एंड अगर आप पूरा 1 मंथ का भी बैकलॉग्स लेके चलो ना तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, 2 से 3 चैप्टर हुए होंगे हर सब्जेक्ट में, इफ़ यू हम मैक्सिमम लेके चले तो। और उतना मतलब 40 डेज़ आर रियली अ लॉट। और आप स्टार्टिंग के कुछ दिन आप डिसाइड कर लो अकॉर्डिंग टू योर बैकलॉग्स। देखो, फर्स्ट स्टेप इज़ आप अपने जितने भी बैकलॉग्स हुए हैं हर सब्जेक्ट में उसको लिख लो, कौन कौन सा चैप्टर आपका रह रहा है, किसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रह रही है या थ्योरी रह रही है या एनसीईआरटी रीडिंग रह रही है। तो आप उसको अच्छे से लिस्ट डाउन कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप एक डेडलाइन बना लो कि मुझे अपना वेकेशन स्टार्ट होने के 10 दिन में, स्टार्टिंग के 10 दिन में या 20 दिन में, जितना भी आपका बैकलॉग्स है उस अकॉर्डिंग। आई डोंट थिंक आपको 20 दिन से ज़्यादा लगने चाहिए बैकलॉग्स ही कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी एक ही महीना हुआ है। सो मैक्स टू मैक्स 15 डेज़ अलॉट करो और अपने अपने बैकलॉग्स के अकॉर्डिंग देखो कि अगर आपका बैकलॉग्स कम है तो 5 से 10 दिन में भी हो सकता है, ज़्यादा है तो 15 डेज से ज़्यादा उसको स्ट्रेच मत करना। आपका फर्स्ट स्टेप था कि आपने सारा अपना जो भी बैकलॉग्स था वो लिस्ट कर लिया। उसके बाद हमने एक एस्टिमेट टाइम डिसाइड किया कि हमें कितना टाइम लगेगा और उस टाइम तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब फर्स्ट स्टेप वाज कि हमने सब कुछ लिस्ट डाउन कर लिया। नेक्स्ट इज़ कि हमने अपना बैकलॉग्स के अकॉर्डिंग एक एस्टिमेटेड टाइम खुद को अलॉट कर दिया, एक डेडलाइन खुद को दे दी कि इतने दिन से पहले हमारा काम हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपका बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता तो यू रियली नीड टू कैच अप। और अब हमारा बैकलॉग्स कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ टाइम, अगेन आपको एक और लिस्ट बनानी है, आपको एस्टिमेट लगाना है कि अब जब स्कूल खुलेगा तो कितना सिलेबस हो सकता है। बच्चे बोलेंगे कि हमारा तो स्कूल खुलने के बाद मंथली एग्ज़ाम है या पीरियोडिक टेस्ट है, कोई भी टेस्ट एग्ज़ाम है, तो हम आगे का क्यों पढ़ें, हम उसी को बहुत अच्छे से करते हैं। देखो, अगर आपकी बोर्ड की क्लास है, पहली बात, अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं, सबसे पहले तो ये सब कुछ उतना मैटर नहीं करता। हाँ, प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है बट उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि इनके मार्क्स आपको कहीं मिलने नहीं वाले। आपका जो मेन मोटिव है वो बोर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि उसी के मार्क्स हैं जो आपके जुड़ेंगे। कोई इंटरनल के मार्क्स इन एग्ज़ाम से, इन टेस्ट से नहीं जुड़ने वाले। और क्लास 11th में जुड़ते हैं, 9th में जुड़ते हैं, बट इफ़ यू आर इन क्लास 11 तो अभी आपका जस्ट स्कूल खुलेगा। वेकेशंस के बाद मोस्टली स्कूल अभी खुलेंगी फॉर क्लास 11th, तो आपका एकदम इमीडिएटली कोई टेस्ट नहीं होने वाला है। तो टेस्ट वगैरह की टेंशन मत लो। मतलब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है जितना टेस्ट में आने वाला है, तो आप उसको, अगर जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जिस दिन आपका टेस्ट है, उसके एक दिन पहले भी रिवाइज़ कर लोगे ना तो हो जाएगा। एंड वह पढ़ना, आई डोंट मीन कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो और टेस्ट के टाइम सब कुछ भूल जाओ। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डीपली उसको समझ के पढ़ना है, ताकि जब आपका टेस्ट हो आप बस ऊपर ऊपर से उसको रिवाइज़ करो और सब कुछ आपको आता हो। अगर आपकी बोर्ड की क्लास है, वेदर इट्स 10th और 12th, तो ये आपके बहुत हेल्प आने वाला है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन क्लास 11th, क्योंकि क्लास 11th में सिलेबस सबसे ज़्यादा होता है, सबसे लेंदी सिलेबस होता है और बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम। आपकी कोई भी स्ट्रीम है, सिलेबस आपका सबसे लेंदी क्लास 11th में ही होगा। और उसके लिए हमको सबसे कम टाइम मिलता है, बिकॉज़
10th का रिज़ल्ट लेट से आता है, एंड फिर बहुत सारे स्कूल जो हैं वो वेकेशंस के बाद चालू ही होते हैं, तो यू गेट वेरी लेस टाइम टू कवर योर सिलेबस। और उसके बाद से प्रैक्टिस वगैरह भी करनी होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके यू कांट सेट फॉर एग्ज़ाम, सो इट टेक्स टाइम, एंड वो टाइम आपको अभी मिलेगा। अगर आपका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th ग्रेड, अगर आपका स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सो दिस इज़ द टाइम कि आप अपना मैक्सिमम सिलेबस, लाइक एक एस्टिमेट लगाओ कि स्टार्टिंग के 1-2 महीने में क्या क्या सिलेबस हो सकता है हर सब्जेक्ट में। एंड आपको बहुत टाइम मिलेगा अभी, 30-40 डेज़ आर रियली मच, एंड उसमें भी आपको स्कूल नहीं जाना है, तो यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ टाइम। और आप अपना जो भी आगे के 1-2 महीने में आपको लगता है एस्टिमेटेड सिलेबस आपका कवर हो सकता है, वो आप अभी कवर कर लें। एंड फॉर क्लास 10th एंड 12th, क्योंकि हमारी बोर्ड की क्लास है, सो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। सिलेबस कंप्लीट करना इज़ वन थिंग, एंड उसके बाद बहुत सारे सैम्पल पेपर से, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना इज़ मस्ट। तो अभी हमारा गोल होगा कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें। लाइक फॉर CBSE वो ऑफिशियली कहता है कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट अक्टूबर तक भी क्यों, हमारे पास बहुत टाइम है। एंड उस टाइम को, अक्टूबर और उसके बाद वाला टाइम, हमें पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। एंड ये मान के चलते हैं कि हमें अक्टूबर से पहले ही, लाइक अगस्त एंड या सितंबर के स्टार्टिंग के कुछ वीक्स, हम एक डेडलाइन लेके चलते हैं कि यहाँ तक हमें अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट का। और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम अभी ही मिलेगा, क्योंकि कोई और मेजर हॉलीडे नहीं आ रहा है इसके बाद। अगस्त में यू गेट अ टाइम, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं, तो आपको उसको भी यूटिलाइज़ करना है। बट अभी यू हैव लाइक 30-40 डेज़ स्ट्रेट, इसको वेस्ट मत करो प्लीज़। अगर आपने ये टाइम यूज़ कर लिया, तो स्कूल खुलने के बाद आपके जो स्कूल, जब आप स्कूल जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यू नो एवरीथिंग। एंड फॉर मोर प्रोडक्टिविटी आई विल सजेस्ट कि आप एक एक वीक प्लान करके रखो, या टू डू लिस्ट बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि इस वीक में मुझे ये काम करना है। डे वाइज कभी कभी नहीं वर्क करता है, क्योंकि आज मान लो मैं बिज़ी हो गई, मैं थक गई, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा प्लान, पूरा टू डू लिस्ट बेकार गया। बट आप वीक वाइज प्लान रखो कि चलो, अगर आज का दिन कम प्रोडक्टिव था तो मुझे नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे वीकली गोल्स हैं कि इस वीक मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने ही हैं, नो मैटर वॉट। कि वीकली गोल्स होंगे ना, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे टू कंप्लीट योर सिलेबस और टू कवर योर बैकलॉग्स। सो आई थिंक दीज टिप्स वर इनफ फॉर नाउ। एंड अगर आपको ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि और ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।